हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 की दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 1, जिसमें जिसे मैंने सिलेबस बताया था। तो उसमें मेरा पहला टॉपिक था कि अम्ल तथा क्षारकों की प्रारंभिक अवधारणाएं। तो मैं पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ और जो प्रारंभिक अवधारणाएं थी पदार्थों की, उसके माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम पदार्थों को उनके स्वाद के आधार पर अम्ल तथा क्षारक में विभाजित करते थे और उस पर लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर ये बताते थे कि ये पदार्थ अम्लीय है तथा ये क्षार है। तो देखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये प्रारंभिक अवधारणा के आधार पर बताया गया था कि अम्ल जो होते हैं ये बेटे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो लिटमस पेपर के प्रति नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्लीय माध्यम है, एक पात्र है जिसमें अम्ल भरा हुआ है और इसमें मैंने नीला लिटमस पेपर डुबोया। तो जैसे ही नीला लिटमस पेपर डुबोया तो वो कैसा कलर हो गया, उसका कलर परिवर्तित हो गया, अर्थात रेड कलर का हो गया। ये प्रारंभिक अवधारणा थी। ठीक उसी प्रकार जो क्षार होते हैं बेटे, जो क्षारक होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं जी, कड़वे। और लिटमस पेपर के प्रति इनका जो व्यवहार होता है तो ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये प्रारंभिक अवधारणा थी। क्यों? क्योंकि जो अम्ल है, अर्थात अम्ल शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ये बेटे लैटिन भाषा के एसिडस वर्ड से हुई है। एसिडस वर्ड से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। अर्थात जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं तथा जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं। तो ये प्रारंभिक अवधारणाएं थी। इसके बाद थी वैज्ञानिक अवधारणाएं। तो वैज्ञानिक अवधारणाएं जो थी वो वैज्ञानिकों के मतों के आधार पर थी, जो इस प्रकार हैं। हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अम्ल और क्षारक को परिभाषित किया है, वो सबसे पहले वैज्ञानिक अवधारणाएं। अब वैज्ञानिक अवधारणाओं में सबसे पहले बात आती है आर्हीनियस की। किसकी बात आती है? आर्हीनियस। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है HCl। बेटा HCl एक अम्ल होता है। ऐसे ही इसे आप जल में घोलते हैं, यानी एक्वस कर सकते हो जल के लिए, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा प्लस सेल निकाल रहा है, अर्थात ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो ये अम्ल है।
जैसे H2SO4, एक्वस H2SO4 है तो ये देगा 2H रेनाइन प्लस SO4 रेनाइन। तो ये क्या है बेटे, वैज्ञानिक आर्यनिस के अनुसार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि इनकी क्षार की परिभाषा लें तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदर्शित करते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, तो Na धनायन प्लस OH ऋणायन, अर्थात ये OH आयंस दे रहा है किसमें, एक्वस कंडीशन में, जलीय विलयन में। जैसे KOH, ये धनायन प्लस OH ऋणायन दे रहा है जलीय विलयन में। तो ये बेटे आर्यनियस के अनुसार थी, लेकिन आर्यनियस अम्ल और क्षारकों को प्रदर्शित करने में सिर्फ अम्लीय जलीय माध्यम की बात कर रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि अन्य माध्यमों में भी अम्ल और क्षारक को कैसे पहचाना जाएगा। तो इस प्रकार इनकी अवधारणाएं फैल रही। इसके बाद आए थे वैज्ञानिक ब्रास्टैंड और लोरी, दो। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी वैज्ञानिक अवधारणा ब्रास्टैंड एंड लोरी ने दी। उन्होंने आर्यनियस की अवधारणा से ऊपर हटकर बताया। आर्यनियस ने बताया था कि अम्ल और क्षार जलीय विलयन में H आयंस तथा OH आयंस देते हैं, लेकिन ब्रास्टैंड लोरी ने बताया था कि ये जलीय विलयन में अर्थात जल में विलेय तथा जल में अविलेय पदार्थों के लिए भी इनकी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई। और उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात इन्होंने प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन से है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं वो तो क्षार बताए, और जो प्रोटॉन्स को त्यागते हैं वो अम्ल बताए। जैसे HCl जलीय विलयन में, यानी HCl जल में घुलने पर यह H2O को यानी जल को हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन। कैसे देगा कि मान लीजिए हमारे पास HCl है और इसको HCl की रिएक्ट कराया किसके साथ, जल के साथ कराया, तो होगा क्या कि ये H3O प्लस Cl ऋण निकाल रहा है, अर्थात ये जल को क्या दे रहा है, H आयंस दे रहा है अपना। H आयंस मतलब प्रोटॉन्स दे रहा है। तो ये ब्रास्टैंड लोरी के अनुसार परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, यहाँ प्रोटॉन्स दिया है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन्स को ग्रहण करते हैं। जैसे NH3 एक क्षार है और इसके किसके साथ रिएक्ट कराया है, H2O के साथ जल में, यानी NH3 जो गैस है उसको जल में घोला तो ये क्या बना रहा है, NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन निकाल रहा है, अर्थात जो क्षार को क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। तो ये इसे क्या है, इसने प्रोटॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। क्षार ने प्रोटॉन्स को क्या किया है, ग्रहण किया है, अर्थात ये अम्ल में है और ये क्षार में है। तो वैज्ञानिक आर्यनियस ने बताया कि जलीय विलयन में भी यानी जल में विलेय पदार्थ हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और OH आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। ये आर्यनियस ने बताया। जबकि इन्होंने बताया कि जल में विलेय पदार्थ भी अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जल में अविलेय पदार्थ भी अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करते हैं। वो उनके प्रोटॉन के ग्रहण करने और त्यागने की प्रवृत्ति बताते हैं।
तो ये परिभाषा है ब्रैस्टन लॉरी ने दी। अन्य लवणों के लिए भी इन्होंने ये परिभाषाएं प्रस्तुत की, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागे, जो प्रोटॉन को त्यागेगा वो अम्ल होगा और जो प्रोटॉन्स को ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। नेक्स्ट अवधारणा दी थी वैज्ञानिक लुईस ने। तो लुईस के अनुसार देखते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाओं में अगले वैज्ञानिक हैं लुईस, वैज्ञानिक लुईस। तो लुईस ने अम्ल और क्षारकों को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनाया। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म बेटे, इलेक्ट्रॉन युग्म वो होते हैं जो किसी यौगिक को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर लुईस ने अम्ल और क्षार को कैसे प्रदर्शित किया वो देखिए। वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं जी? ग्रहण। अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं लुईस के अनुसार, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं अर्थात प्रदान करते हैं। क्षार कहलाते हैं, ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे अम्ल के लिए मान लो हमारे पास है NH3। क्या है? NH3। आप जानते हो ये एक लुईस क्षार है। क्या है? लुईस क्षार है। और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये HCl है, एक लुईस अम्ल है। HCl क्या है जी? लुईस अम्ल है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहे हैं? H अंश ग्रहण करे, अर्थात ये NH3 है, और NH3 अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या दे रहा है? किसको? HCl को। किसको दे रहा है जी? HCl को। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उसे एरो के साइन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिसकी तरफ एरो का मुंह होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म किसने ग्रहण किए? अम्ल ने। अर्थात ये कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं लुईस के अनुसार, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। क्या करते हैं जी? त्यागते हैं। तो ये लुईस की वैज्ञानिक अवधारणा थी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लुईस अम्ल के तथा लुईस क्षार के। तो लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तो जैसे बेरियम फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड है BF3, ये लुईस अम्ल है। AlCl3 लुईस अम्ल है। Cu2 धनायन लुईस अम्ल है। Fe2 धनायन लुईस अम्ल है। NO2 धनायन लुईस अम्ल है। Cl धनायन लुईस अम्ल होता है, जबकि Cl ऋणायन लुईस क्षार होता है। ध्यान रखने की बात है। Br धनायन ये लुईस अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं। लुईस क्षार में देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन ये लुईस क्षार है। एल्गोक्साइड आयन ये लुईस क्षार है। एमीन आयन लुईस क्षार है। Cl ऋणायन लुईस क्षार है। अमोनिया लुईस क्षार है। हाइड्रोजन NH2 ये भी लुईस क्षार का कार्य करता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी आयंस के रूप में एमीन हाइड्रोक्साइड है, ये भी लुईस क्षार है। अर्थात आप इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन लुईस अम्ल है या लुईस क्षार है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ से बनते हैं।
तो आज मैंने आपको अम्ल तथा क्षार की अवधारणाएं, प्रारंभिक अवधारणा तथा वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में बताया। ये मेरा इस चैप्टर का भाग 1 था। नेक्स्ट भाग देखिएगा जिसमें मैं आपको सूचकों को प्रदर्शित करूंगा कि सूचक किस प्रकार अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करते हैं, कि कोई पदार्थ अम्ल होता है या क्षार होता है। ये सूचना देने वाले पदार्थ ही होते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में।